सभी छात्र छात्राओं को सुबह का नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि 100 अंक विज्ञान के प्रश्न पत्र में किस प्रकार 70 अंक बाह्य और 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित था। अब हम सभी इकाई 1 के तहत रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से यह आप लोगों को अवगत कराया गया कि इकाई 1 में कुल 5 अध्याय हैं, जिनमें से पहला अध्याय हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो अब इस अध्याय को हमें ध्यान से पढ़ना है और समझना है और इसका अपने घर बैठ करके कॉपी और पेन ले करके अच्छे से नोट्स भी तैयार कर लेने हैं, जिससे कि दोहराने में आपको मदद मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय। तो परिचय में हमने पहले ही बता दिया था कि कक्षा 9th में जो आप लोगों को द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण के विषय में जानकारी दी गई थी, उसमें एक शुद्ध पदार्थ था, अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध का 2 खंड, तत्व और यौगिक। तो जो तत्व है और यौगिक है, पहले हम उसकी परिभाषा देख लें, फिर इसके बाद हम धीरे धीरे शुरू करें। तो तत्व की परिभाषा है समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से 92 तत्व धरातल पर पाए जाते हैं, जबकि शेष 26 तत्व कृत्रिम संश्लेषण द्वारा मानव निर्मित तत्व हैं। कृत्रिम संश्लेषण कहिए या मानव निर्मित कहिए, दोनों का एक ही अर्थ है। तो कुल मिलाकर के अब तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से 92 तत्व पृथ्वी पर मौजूद हैं और शेष 26 तत्व कृत्रिम संश्लेषण द्वारा तैयार किए गए हैं। एक बार परिभाषा मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और इसको लिख लीजिए। समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले पदार्थ को तत्व कहते हैं। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फ्लोरीन है, नियान है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सब तत्व हैं। परमाणु क्रमांक 83 के ऊपर जब आप जाएंगे तो वे सब अस्थायी तत्व माने जाते हैं और बिस्मथ 83 तक, 1 से लेकर के बिस्मथ 83 तक, ये नॉन रेडियो एक्टिव हैं। मतलब ये रेडियो एक्टिव नहीं है, रेडियो धर्मी नहीं है। तो कुल मिलाकर के तत्व की परिभाषा यह हो गई। अब यौगिक में देखेंगे, क्योंकि बार बार ये दोनों आएंगे। तो यौगिक की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक
तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे आप लोग रोज यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं जल, पानी। पानी एक यौगिक है। क्यों? क्योंकि पानी में 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन है। ये हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे वह गंगा नदी का पानी हो, चाहे वह किसी झरने का पानी हो, चाहे नहर का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो या भूमिगत जल हो। ये सब के सब जो जल हैं उनका सूत्र जो होगा वो H2O ही होगा। जल किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए उसका सूत्र H2O ही होगा। आप लोगों को सूत्र लिखना भी बताया गया है क्लास 9th में। तो इस प्रकार यौगिक के बारे में जानकारी आप आसानी से ग्रहण कर लिए। बहुत सारे यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, अकार्बनिक यौगिक हैं, लेकिन हमें केवल यौगिक की परिभाषा जाननी थी। अब इस परिभाषा के बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना पहले अध्याय का परिचय। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। हर चीज़ें बदल रही हैं। समय के साथ हम आप भी बदलते जा रहे हैं। कभी छोटे थे, आज बड़े हो गए, आगे चलकर बुढ़े हो जाएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। उसी तरह एक पौधा है तो धीरे 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 बढ़कर के वृक्ष बन जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वह सूख करके कट कर आग में चला जाता है और समाप्त हो जाता है। तो हर जगह परिवर्तन है। बगैर परिवर्तन के कुछ चीज़ें संभव नहीं है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि विश्व का प्रसार हो रहा है। मतलब जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का फैलाव हो रहा है, वह भी परिवर्तन है। संसार में बहुत सारे परिवर्तन देखे जाते हैं। दिन प्रतिदिन के कार्यों में हम परिवर्तन को देखते हैं। तो परिवर्तन 2 तरह का होता है। किसी चीज़ में बदलाव ही परिवर्तन की संज्ञा देता है। तो इतना आप दोहरा लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, टेंशन हो, तनाव हो तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, मैं फिर दोहरा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।